मिला जुला सेशन कल बाजार के लिए रहा। कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। डाउ ने कल एक इंट्राडे हाई तो लगाया, लेकिन फिर जाकर के 350 अंक वहां से कूल ऑफ होकर फिर फ्लैट लाइन पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन जो AI से जुड़ी हुई कंपनियां थी, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे अमेजॉन हो वगैरह, उन्होंने तो ठीक ठाक ही कामकाज करा कल। लेकिन जो सारी चिप बनाने वाली कंपनीज थी उनमें कल बिकवाली। साउथ कोरिया में भी वो वो सारे कल गिरे, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे। माइक्रॉन, AMD और इंटेल, जिन्होंने 200% की तेजी लगाई थी पिछले क्वार्टर में, वो कल सारे शेयर जो है 7 से 10%, 11% कल गिरे थे। ज्यादा दबाव उन सभी शेयरों में कल देखने मिला था। कल सबकी नजरें केविन वॉर्श की स्पीच पर थी, जो कि ECB के सिंपोजियम में कल वो बयान देने वाले थे पुर्तगाल में। वहां जाकर के पहले तो उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन प्राइसेस जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन महंगाई बढ़ने का जो खतरा है वो पिछले कुछ दिनों में कम हुआ है। महंगाई बढ़ने की आशंका जो है वो पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, क्योंकि तेल की कीमतों में जो है गिरावट आई है, और उस वजह से जो है आगे चल के शायद महंगाई में कमी पड़ सकती है। लेकिन हमारा दायित्व यह है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी लाएंगे, ये फेड का काम है और हम इसे अचीव करके रहेंगे। अगर आप इन फिलहाल के आंकड़ों को भी देखें तो PCE इन्फ्लेशन जो है 4% पर आया था, जबकि उनका लक्ष्य 2% का है। तो उस प्राइस स्टेबिलिटी की वो बात कर रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप जब ये कह रहे हैं कि महंगाई कम होने के आसार है, तो क्या अब ये माना जाए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी इस साल, तो उन्होंने किसी तरह की गाइडेंस नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पॉलिसी के हालात वैसे है नहीं कि फॉरवर्ड गाइडेंस दी जाए, और मैं तो वैसे भी फॉरवर्ड गाइडेंस गाइड देने के खिलाफ पक्ष में नहीं है, तो कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी। पिछली जब पॉलिसी अनाउंस की थी उन्होंने 5 अलग अलग टास्क फोर्सेस बनाए थे अलग अलग सेक्टर्स के लिए कि आप ये देखेंगे ये देखेंगे। तो उस पर भी उन्होंने एक अपडेट दिया है कि अगले हफ्ते इन कमिटीज में कौन कौन इसका हिस्सा होगा उसका अपडेट दिया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। और साथ ही साथ फेड जो है एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है और आगे चल के भी एक स्वतंत्र एंटिटी बना रहेगा, ये केविन वॉर्श ने कल अपने बयान में कहा। अब US और ईरान के बीच में कल जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे थे कतर में, जो वहां पर US तो ये कह रहा है कि प्रोग्रेस हुआ है, ईरान की तरफ से कोई बयान इस तरह का आया नहीं है। US ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये बयान दिया है कि नाउ वी आर गेटिंग अलोंग वेरी वेल। हमने उन पर बहुत सारे हमले किए थे पिछले हफ्ते, लेकिन अब सारा मामला ठीक है, मामला चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है बातचीत में। कतर ने भी अपने विदेश मंत्रालय के बयान में ये कहा है कि प्रोग्रेस हुई है बातचीत में, और अगली बैठक जो है जल्द से जल्द रखने की योजना बनाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में कल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ये कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में ये विचार कर रहे थे कि फिर से ईरान के साथ जंग शुरू की जाए, लेकिन वो अभी भी जो है बातचीत को लेकर के ज्यादा जो है प्रेफर कर रहे हैं बातचीत को। कल काफी सारा मैक्रो डेटा भी आया। पहले तो ADP के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आने थे, वो अनुमान से थोड़े से कमजोर थे, मई के मुकाबले भी थोड़े से कमजोर थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है लगातार छठे महीने जून में बढ़कर आई है, 53.3 का आंकड़ा है, जो कि मई से तो कम है, लेकिन एक्सपेंशन टेरिटरी में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 50 के ऊपर के आंकड़े जब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग PMI के, तो उसे एक्सपेंशन टेरिटरी में गिना जाता है। और जो सामान खरीदने की जो लागत है, प्राइसेस पेड फॉर रॉ मटेरियल्स, वो जुलाई 2022 के बाद से सबसे तेजी से गिरी है, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी आई है, और 14 इंडस्ट्रीज ने जो है इस महीने ग्रोथ जो है दर्ज की। एक अनाउंसमेंट कल मेटा ने ये की कि वो एक अपना खुद का क्लाउड बिजनेस बनाने जा रहे हैं। तो वो जो कैपेसिटी जनरेट करेंगे AI की, तो उसमें जो एक्सेस कैपेसिटी होगी वो दूसरी एंटरप्राइजेस को बेचेंगे, या वो AI सॉफ्टवेयर दूसरों को बेचेंगे, इस पे अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन वो क्लाउड बिजनेस खुद का बनाने वाले हैं, और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी वो बेचेंगे उससे उन्हें थोड़ा एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। तो ये जो 150 बिलियन का जो केपेक्स करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी राहत कंपनी को मिल सकती है। तो उस वजह से शेयर जो है 9% कल बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन उनके कंपेटिटर शेयर्स जो है, चाहे वो कोरवीव हो या नेबियस ग्रुप हो, उन दोनों शेयरों में कल 12% की गिरावट देखने मिली थी इस अनाउंसमेंट के बाद। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट है, जैसे आप कह रहे थे। कंसेंसस एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि 1,15,000 का आंकड़ा आना चाहिए जून के महीने का। बेरोजगारी की दर 4.3% पर स्टेडी रहनी चाहिए, और आर्ली एवरेज अर्निंग्स जो है वो लगभग 3.5% साल दर साल बढ़ने के अनुमान है। तो यही आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, जॉब्स रिपोर्ट। कल तो बाजार बंद होंगे, तो अगला बड़ा जो है वीकेंड के क्या डेवलपमेंट्स होंगे या मंडे को है, इस पे चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल ठीक।